उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा, सुरक्षा और सुशासन के 8 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद द्वारा किया गया। यह कार्यक्रम राज्य सरकार की विकास योजनाओं और उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया गया था। इस अवसर पर मंत्री ने सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की, जो कि जनता की सेवा और प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए है। हालांकि इस कार्यक्रम के साथ ही कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे भी उठाए गए। विशेषकर मेडिकल कॉलेजों में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद शासन की तरफ से कोई ठोस कदम न उठाए जाने पर चिंता व्यक्त की गई। यह संकेत करता है कि भले ही सरकार ने सेवा सुरक्षा और सुशासन की दिशा में कई कदम उठाए हों, परंतु कुछ क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। मेडिकल कॉलेजों से संबंधित भ्रष्टाचार ने शिक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए हैं। उस पूरी निराशा को एक क्षण भर में समाप्त कर दिया। जो भी व्यक्ति शारीरिक अक्षमता से ग्रसित हैं और जो भी उनको दिव्यांग वर्ग से संबोधित किया जाता है, तो कहीं ना कहीं उनमें एक नई ऊर्जा और संवेग का विस्तार होता है और अपने आप को वो एक समाज की उस पंक्ति में खड़ा पाते हैं जहां वो उन लोगों से बेहतर हैं जो सामान्य होने के बावजूद भी बहुत सारी समस्याओं से और यूज होता था कल्याण। उसको हमारे शासन ने रिप्लेस किया है सशक्तिकरण वर्ड के साथ। कल्याण की जो नीति थी वो यह नीति थी कि दिव्यांगों को या समाज का जो भी वंचित वर्ग है उसको हम कुछ सुविधाएं दें, उससे उसका जीवन जो है सुखमय हो जाए। लेकिन जो सशक्तिकरण की अवधारणा है वो कहीं ना कहीं इस बात को इंगित करती है कि हम समाज के उन व्यक्तियों में उन क्षमताओं का विकास कर दें कि वो अपना ही नहीं पूरे समाज का कल्याण कर सकें। सशक्तिकरण वर्ड ने कल्याण वर्ड को रिप्लेस किया है। विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से, विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हम दिव्यांगों के क्षमता निर्माण में, रोजगार हो, शिक्षा हो इत्यादि के माध्यम से उनके कौशल का विकास करके हम उनमें इस तरह की प्रतिभाओं का विकास कर रहे हैं कि वे पूरे समाज को, उसमें दिव्यांग जो खिलाड़ी हैं उनका प्रदर्शन सामान्य ओलंपिक से अच्छा रहा। मैं सिर्फ तुलना की दृष्टि से बोल रहा हूँ, हमारे और भी जो सामान्य ओलंपिक के खिलाड़ी हैं उनका प्रदर्शन भी अभूतपूर्व और अविस्मरणीय है। लेकिन पैरा ओलंपिक में जो दिव्यांगों का प्रदर्शन रहा वो कहीं ना कहीं इस ओर हमको तथा निर्देशित करता है कि यदि दिव्यांगों के क्षेत्र में दिव्यांगों को और भी खेल सुविधाओं का विकास किया जाए तो जो हमारा देश भारत है वो ओलंपिक में और भी अच्छे पदक जीत सकता है। और इस मुद्दे का समाधान करने की आवश्यकता है। हालांकि इस कार्यक्रम के साथ ही कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे भी उठाए गए। विशेषकर मेडिकल कॉलेजों में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद शासन की तरफ से कोई ठोस कदम न उठाए जाने पर चिंता व्यक्त की गई। यह संकेत करता है कि भले ही सरकार ने सेवा सुरक्षा और सुशासन की दिशा में कई कदम उठाए हों, परंतु कुछ क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। मेडिकल कॉलेजों से संबंधित भ्रष्टाचार ने शिक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए हैं और इस मुद्दे का समाधान करने की आवश्यकता है। इन घटनाओं के बावजूद राज्य सरकार के सेवा सुरक्षा और सुशासन के 8 वर्षों की उपलब्धियों का सकारात्मक महत्व है। सरकारी योजनाओं के अंतर्गत बुनियादी सेवाओं का सुधार, डिजिटल इंडिया के तहत सरकारी सेवाओं का ऑनलाइन उपलब्ध होना और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं ने राज्य के विकास में योगदान किया है। इस प्रकार जबकि उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों की सराहना की जा सकती है, साथ ही
प्रशासन में सुधार की आवश्यकता को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को समाप्त करने के लिए ठोस प्रयास आवश्यक है, ताकि जनता में विश्वास बना रहे।